देश में अब मुद्दा बदल गया है। मुद्दा सेना से शिफ्ट होकर शिवसेना पर पहुंच गया है। अभी तक बात हो रही थी कि कितने अग्निवीर सेना में जाएंगे, कितने सेना से बाहर निकलेंगे, लेकिन अब बात हो रही है कि महाराष्ट्र में सरकार बचाने के लिए शिवसेना को कितने विधायक चाहिए, सरकार बनाने के लिए एनडीए को कितने माननीयों का साथ चाहिए। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया नाम चल रहा है, वो है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के चलते राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार संकट में आ गई है, तो दूसरी तरफ इसे बचाने के लिए जोर शोर से कोशिशें की जा रही हैं। कहानी थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोकते हैं और समीकरणों से समझते हैं क्या है महाराष्ट्र का सियासी संग्राम। महाराष्ट्र की सियासत मुंबई से चलकर सूरत होती हुई अब गुवाहाटी पहुंच गई है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी को 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के 56 विधायकों में से एक की मौत हो जाने के बाद अब कुल 55 विधायक रह गए हैं। अब अगर बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ में एक नया घटक बनाते हैं तो उन्हें एंटी डिफेक्शन कानून से बचने के लिए कम से कम 37 विधायक चाहिए। उनका दावा है कि उन्हें कुल 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें की 6 निर्दलीय शामिल हैं। हालांकि परसों सूरत के एक होटल से जो उनकी ग्रुप फोटो आई है उसमें कुल 35 विधायक दिख रहे थे, पर आज सुबह शिंदे और उनके समर्थक गुवाहाटी के एक होटल में नजर आए। शिंदे ने दावा किया कि उन्हें जिन 46 विधायकों का समर्थन मिल रहा है उसमें 40 विधायक शिवसेना के हैं और बाकी 6 निर्दलीय। तो इससे जो तस्वीर है वो पूरी पलट गई है। अगर ऐसा सच होता है तो उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बने रहना नामुमकिन लगता है। बताया ये जा रहा है कि शिंदे ने ठाकरे के साथ वापस मिलने की शर्त ये रखी है कि अगर शिवसेना महाविकास अघाड़ी से निकलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो वे उनके साथ है। मतलब साफ है, सरकार खतरे में है। आज शाम उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक भी तय है। खतरे को भांपते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दिए हैं। अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विधानसभा भंग करने की कैबिनेट की सिफारिश को मान लेते हैं तो विधानसभा भंग कर दी जाएगी। अगले 6 महीने में यहाँ दोबारा चुनाव होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और राज्यपाल को संदेह होता है कि सरकार अब बहुमत से नहीं है तो महाविकास अघाड़ी सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब बीजेपी के पास कम से कम 143 विधायकों के समर्थन वाला लेटर होगा। दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल कोश्यारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही उद्धव ठाकरे भी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। अब देखना यह है कि क्या उद्धव ठाकरे शाम को होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे और सामने क्या निकल कर आएगा। आप क्या सोचते हैं इस तरह की राजनीति के बारे में, हमें बताएं।